हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको आयुर्वेद के बारे में ज्ञान कराएंगे। द लिटल मीनिंग ऑफ आयुर्वेदी इज साइंस ऑफ लाइफ, जिसे जीवन का विज्ञान भी कहते हैं। उस आयुर्वेद के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम आप सामने देख पा रहे हैं कि विज्ञान भवन में हम आ गए हैं, जो कि भैरव मार्ग प्रगति मैदान परिसर में स्थित है। उसी के अंदर आयुर्वेद के बारे में जो विस्तृत व्याख्या की गई है, हम आपको बताएंगे। आयुर्वेदा इज आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ लॉन्गिविटी। लंबा जीवन जीने के लिए भी आयुर्वेद की को साइंस कहा गया है, विज्ञान कहा गया है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथों के अनुसार जगत के सृष्टा ब्रह्मा ने मानव की रचना के पूर्व आयुर्वेद की रचना की। ब्रह्मा जी ने अश्वनी कुमारों, जो कि देवताओं के चिकित्सक थे, को इसकी व्याख्या की। अश्वनी कुमारों ने इस ज्ञान की व्याख्या देवताओं के राजा इंद्र को की, जिन्होंने अंततः मानव जाति को रोग मुक्त करने के लिए मुनियों को इसको ज्ञान को दिया। उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, उसी के संबंध में यहाँ पर विस्तृत ज्ञान दिया गया है। आयुर्वेद अथर्ववेद की सहायक शाखा है, जो 4 प्राचीनतम भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में से एक है। प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में से एक चरक संहिता प्रथम शताब्दी ईस्वी तथा दूसरी शताब्दी ईस्वी सबसे विख्यात है, जिसने आज भी आयुर्वेद चिकित्सक विचार कर लेते हैं। अनजान दवा अग्नि और गरज के पत्थरों को भी विषाक्त कर सकता है, जबकि जानी हुई दवा अमृत की तरह होती है। किसी दवा का नया रूप एवं गुण मालूम होने के बाद भी यदि उसे सही प्रकार नहीं दिया जाए तो उसके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। संस्कृत में लिखित चरक संहिता को आयुर्वेद का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक प्रभावी लेखन माना जाता है। चरक संहिता में 8400 से अधिक छंद रूपी पंथ हैं। अधिकांशतः यह आयुर्वेद की सैद्धांतिक रचनाओं को प्रस्तुत करता है तथा आयुर्वेद की काया चिकित्सा नामक शाखा पर केंद्रित है। इनमें वनस्पतियों जैसे पौधों, जड़ी बूटियों तथा रोगों पर इसके प्रभाव का विस्तृत विवरण है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये जड़ी बूटियां हैं और जो रोग मुक्त करने के लिए काम आया करती थी। आयुर्वेदिक जो औषधियों की निर्माण विधि को रसशास्त्र कहते हैं, जिसमें वनस्पतियों, पौधों, जड़ी बूटियों तथा खनिजों से धातुओं का निस्तारण, उसकी शुद्धिकरण एवं सुपाच्य धात्विक भस्मों का रूपांतरण भी शामिल है। कुछ प्रचलित आयुर्वेदिक पौधे तथा जड़ी बूटियां यहाँ प्रदर्शित की गई हैं, आप सामने जैसा कि देख पा रहे हैं। इन इंडिया अराउंड 20,000 मेडिसिनल प्लांट्स हैव बीन रिकॉर्डेड। लगभग 20,000 जो औषधीय पौधे हैं वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। यहाँ पर भस्म बनाने की विधि को भी प्रदर्शित किया गया है। सुश्रुत संहिता प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के 2 वर्ग थे, शल्य चिकित्सक तथा काया चिकित्सक। सुश्रुत एक शल्य चिकित्सक को सुश्रुत संहिता का रचयिता माना जाता है। उन्होंने 300 से अधिक शल्य प्रक्रियाओं का वर्णन किया है तथा मानवीय शल्य चिकित्साओं को और 8 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है। 4 मानवीय शल्य चिकित्साओं को और 8 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है। उनकी कपोल से त्वचा लेकर शल्य क्रिया करने की तकनीक आज भी लगभग उसी रूप में प्रचलित है। सुश्रुत संहिता में अंतड़ियों को जोड़ना, मोतियाबिंद तथा साची ग्रंथि को हटाना, छेदों वाली अंतड़ियाँ, दुर्घटना में उदर में लगी चोटों के कारण हुई क्षति को दुरुस्त करना आदि सहित अनेक शल्य क्रियाओं की जानकारी प्रथम ज्ञान वर्णन है। सुश्रुत गुदादार क्षेत्र में की जाने वाली कुछ शल्य क्रियाओं की व्याख्या भी करते हैं। उन्होंने रक्तस्राव एवं भगंदर के उपचार की सारी विधियां भी दी हैं। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के मौलिक सिद्धांतों की नींव भी रखी तथा विभिन्न दोषों के लिए विभिन्न पद्धतियों का वर्णन किया। सुश्रुत अभ्यास के लिए जड़ पदार्थों पर शल्य क्रिया के प्रयोग का समर्थन करने वाले प्रथम शल्य चिकित्सक थे। उन्होंने प्रत्येक शल्य क्रिया विधि को मानव रोगियों पर प्रयोग करने से पूर्व उसका परीक्षण करने के लिए प्रायोगिक प्रकल्प बनाए थे। सुश्रुत के शल्य क्रिया प्रकरण भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे।
किसी भी समय की शल्य क्रिया की स्थिति का मूल्यांकन शल्य चिकित्सक के पास उपलब्ध शस्त्र साधनों की विभिन्नता एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जा सकता है। सुश्रुत ने लगभग 101 भोथरे तथा 20 पैने शल्य चिकित्सक उपकरणों का वर्णन किया है। ये उपकरण आधुनिक शल्य चिकित्सक उपकरणों के पूर्वगामी रहे होंगे। सुश्रुत के अनेक उपकरण आधुनिक शल्य चिकित्सक उपकरणों को काल्पनिक रूप से मेल खाते हैं। सुश्रुत द्वारा प्रयोग किए गए कुछ शल्य चिकित्सक उपकरण यहाँ दर्शाए गए हैं। कोई भी यह देख सकता है कि सुश्रुत ने अपने उपकरणों की रचना प्राणियों के जबड़े एवं पक्षियों की चोंच के अध्ययन द्वारा की गई है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, उसी का स्वरूप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और शल्य चिकित्सक चिकित्सा करते हुए प्राचीन समय के आपको सामने दिखाई पड़ रहे होंगे, उसी की प्रक्रियाओं को यहाँ पर विस्तार से समझाया गया है। आपको यहाँ विज्ञान केंद्र में आना चाहिए और जानना चाहिए हमारी आयुर्वेद की पूरी इतिहास को, उसकी गाथा को, किस तरह से उसका विस्तृत रूपांतरण यहाँ पर किया गया है और शल्य चिकित्सक किस तरह से चिकित्सा करते थे और सुश्रुत द्वारा जो उसकी व्याख्या की गई है उसमें किस तरह के यंत्र यूज किए जाते थे, उसका यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया गया है और उसी को यहाँ पर दिखाया जाता है। और सुश्रुत को माना गया है कि वो प्रथम शल्य चिकित्सक इस विश्व के रहे होंगे। उसी का स्वरूप आप सामने देख रहे हैं। उसमें किए जाने वाले औजार किस तरह के थे, उनको क्या स्वरूप दिया गया था, और जैसा कि बताया गया है कि उपकरण जो थे वो प्राणियों के जबड़े एवं पक्षियों की चोंच के अध्ययन करने के उपरांत बनाए गए थे। उसी का स्वरूप आपको विस्तृत रूप से यहाँ पर विज्ञान केंद्र में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर आना चाहिए और अपनी प्राचीन शल्य चिकित्सक की प्रक्रिया को समझना चाहिए, आयुर्वेद के बारे में जानना चाहिए, ताकि हमें अपने प्राचीन इतिहास का और विज्ञान का ज्ञान हो सके कि हमारी विज्ञान कितना आधुनिक प्राचीन समय में था। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब